कभी आपने किसी ऐसे फकीर को देखा है जो खामोश बैठा हो मगर उसकी खामोशी पहाड़ों से भारी हो, जो ना मांगता है ना शिकवा करता है मगर उसके दिल की धड़कन हर रात अर्श को हिला देती है, जिसे ना दुनिया की चाह है ना कल का खौफ, ना उसकी आंख में हिर्स है ना हाथ में कशकोल, फिर भी रब की जमीन उसके कदमों में रुक जाती है। कौन है ये फकीर, कहां से आते हैं? क्या ये मिट्टी के नहीं नूर के बने हुए लोग हैं, या वो आईना है जिनमें अल्लाह अपनी तजल्ली दिखाता है? ये दास्तान उन्हीं का जिक्र है जो दुनिया में रहते हुए दुनिया से बुलंद हो चुके हैं, जिनका सुकून माल से नहीं मौला से है, जिनकी दौलत खजाने नहीं कनात है, और जिनकी विलायत खलवत से पैदा होती है ना के खुतबों से। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ सुनने आए हैं, ये उनके लिए है जो दुनिया से थक चुके हैं, जो रात की तन्हाई में रब को पुकार कर रोते हैं, जो अपनी रूह के अंदर किसी गहरे राज को महसूस करते हैं मगर समझ नहीं पाते कि ये प्यास क्या है। ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो आपके दिल में बरसों से छुपा है लेकिन कभी लफ्ज ना बन सका। इस वीडियो में हम जानेंगे फकीर कौन होता है, वो दुनिया से कैसे कटता है और रब से कैसे जुड़ता है, दुनिया की जंजीरों को कैसे पहचाने, वो सुकून जो बाजार में नहीं सजदे की खामोशी में मिलता है, और आखिर में क्या आप भी वो मुसाफिर बन सकते हैं जिसके कदमों तले रास्ते झुक जाएं। अगर आपके अंदर ऐसा खला है जिसे ना दौलत भर सकती है, ना रिश्ते, ना शोहरत, तो शायद ये दास्तान आप ही के लिए है। दास्तान उर्दू पर हम वो बात करते हैं जो दिल की जुबान समझती है। हम उन फकीरों का जिक्र करते हैं जो नजर नहीं आते मगर दुआ बनकर दुनिया पर बरस रहे होते हैं। और अगर आप इस रास्ते पर एक कदम भी रख चुके हैं तो दास्तान उर्दू की पहली ई बुक, जिसका नाम है फकर का राज बातिन का रास्ता, आपके दिल की सदा हो सकती है। अब चलिए उस खामोश रोशनी की तरफ जहां फकीर ना बोलता है ना दिखाता है, बस रब की तरफ इशारा करके आगे बढ़ जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्त के फकीर वो ना मिंबर पर बैठते हैं ना खुतबे देते हैं, ना उनके हाथ में तस्बीह है ना माथे पर सजदे का निशान, लेकिन जब वो किसी दरख्त के साए में बैठते हैं तो हवाएं अदब से गुजरने लगती हैं। जब वो किसी गली से गुजर जाएं तो वक्त वहां देर से चलता है। ये वो फकीर हैं जिनके लिए दुनिया का शोर सिर्फ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे बस एक ही हकीकत है, अल्लाह। ये ना शोहरत चाहते हैं ना तारुफ, उनके लिए ना व्यूज अहम है ना फॉलोअर्स, ना दुनिया की तारीफ खुश करती है ना तनकीद दिल दुखाती है, क्योंकि उनका दिल दुनिया के हाथ में नहीं मौला के कदमों में होता है। खामोशी उनकी जुबान है। ये लोग बहुत बोलते नहीं मगर जब बोलते हैं तो लफ्ज नहीं गिरते, दिल उतरते हैं। उनकी बात में दलील नहीं होती, जज्बा होता है, जलता हुआ बातिन होता है। लोग समझते हैं ये तन्हा हैं मगर ये तन्हा नहीं, ये रब की मजलिस में बैठे हुए होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके कदम आम जमीन पर नहीं पड़ते बल्कि वो दिलों पर चलते हैं। ये बाजार से गुजर जाएं तो किसी के दिल में बेचैनी उतर जाती है और कोई बेनाम सुकून महसूस करने लगता है बस उनकी मौजूदगी से। ये लोग कपड़ों से पहचाने नहीं जाते, उनके लिबास में मिट्टी होती है लेकिन आंखों में आसमान। ये शहजादे नहीं होते मगर रब के राज उनके सीने में कैद होते हैं। आखिर ये फकीर कौन होते हैं? प्यारे दोस्तों, ये वो होते हैं जो सब कुछ छोड़कर खुद को पा लेते हैं, जिन्होंने दुनिया की कशिश को दिल से निकालकर सिर्फ रब से अपने ताल्लुक को बाकी रखा। दुनिया अपनी असल में धोखा है, एक चमकती हुई कैद जो सोने की जंजीरों से बांधती है। ये ना दिखती है कैद की तरह, ना महसूस होती है जख्म की तरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर उतरकर इंसान की रूह को कैद कर लेती है। दुनिया का निजाम हमें सिखाता है कि जिसके पास ज्यादा है वही कामयाब है, ज्यादा माल, ज्यादा शोहरत, ज्यादा पसंदीदगी। लेकिन फकीर कहता है ज्यादा से कुछ नहीं होता, असल तो वो है जो दिल से निकाला जाए। दुनिया की ये ख्वाहिशें इंसान को बांध लेती हैं, नफ्स को चमक देती हैं मगर रूह को अंधा कर देती हैं। नफ्स की पहचान है कि तुम देखो मगर सिर्फ जाहिरी चीजों को, हुस्न, ताकत, रसाई, तारीफ, ये सब एक खेल है जिसमें आदमी दिन रात लगा रहता है और आखिर में थक कर गिर पड़ता है मगर रूह फिर भी खाली रहती है। ये जंजीरें जाहिरी नहीं होती, ना हथकड़ियां ना दीवारें, ये होते हैं दिल के अंदर छुपे हुए रिश्ते। हिर्स का रिश्ता, लालच का रिश्ता, तारीफ का रिश्ता, लोग क्या कहेंगे का रिश्ता। ये जंजीरें फकीर को नजर आती हैं, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ रब को पकड़ लेता है। जब दुनिया वाले बांधते हैं फकीर अपने आप को खोल देता है। जब सब दौड़ते हैं फकीर बैठ जाता है। जब सब जमा करते हैं फकीर छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है जिसने छोड़ा वही जीता।
और जिसने सब कुछ रखा वो सब कुछ हार गया। फकीर दुनिया से नहीं भागता, वो दुनिया को पहचान लेता है। वो जानता है कि हर रिश्ता जो रब तक नहीं ले जाता वो एक जंजीर है, इसीलिए वो सिर्फ उसे पकड़ता है जो बाकी है, जो हक है। जिस दिन फकीर के दिल में रब उतरा उस दिन दुनिया निकल गई, और जब दुनिया निकली तो कायनात एक नए रंग में दिखाई देने लगी। ये दिल अगर सच में खाली हो जाए तो फिर वो मकाने हक बन जाता है। अल्लाह अपने बंदे के दिल में तब उतरता है जब वो दिल ख्वाहिशात से पाक हो, धोखे से खाली हो, नफ्स की हुक्मरानी से आजाद हो। और जब हक दिल में बस जाता है तो फिर ना दुनिया की गूंज बाकी रहती है, ना आखिरत की तलब। सिर्फ एक ही सदा बाकी रहती है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। फकीर ने दुनिया को पहचान कर छोड़ा नहीं बल्कि छोड़कर पहचाना। जब वो नफ्स की आंख से देखता था तो दुनिया एक हंसता खेलता रंगीन बाग थी, मगर जब हक की नजर मिली तो मालूम हुआ ये तो एक आरजी साया है, एक पल की रोशनी और फिर मुकम्मल अंधेरा। जब रब दिल में उतरता है तो सब झूठे खुदाओं को जला देता है। नाम, शोहरत, ताकत, गरज, हिर्स, ये सब एक एक करके उस दिल की आग में राख हो जाते हैं, और फिर वो दिल खुद चिराग बन जाता है जो न सिर्फ अपनी राह रोशन करता है बल्कि औरों को भी जलने का हौसला देता है। फकीर का दिल अब बाजार से नहीं धड़कता, तारीफ से नहीं फड़कता, धुतकार से नहीं टूटता, मोहब्बत से नहीं बहकता, क्योंकि अब वो दिल सिर्फ एक ही चीज के लिए है, याद हक, इश्क हक और दीदारे हक। ऐसा दिल जिसमें रब बसा हो वो दिल किसी के आगे नहीं झुकता, ना बादशाहों से मरूब होता है, ना फतवों से घबराता है, ना जख्मों से डरता है, क्योंकि वो जानता है जिस दिल में हक हो उसे झुकाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। यही है दिल की बादशाही, जहां फकीर मस्कीन होकर भी सबसे गनी है, तन्हा होकर भी सबसे ज्यादा आबाद, खामोश होकर भी सबसे ज्यादा बुलंद। फकीर की खामोशी वो सदा है जो रब के अर्श तक जाती है। वो बोलता नहीं मगर उसकी हर सांस, हर नजर एक दुआ बनकर गूंजती है। जब दिल बोलता है तो जुबान चुप हो जाती है। फकीर जब मार्फत की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचता है तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं और आंखें, सांसें, खामोशियां इल्म का नया दरवाजा खोल देती हैं। ये वो मुकाम है जहां फकीर ना दलील मांगता है, ना सबूत देता है, बस वो देखता है, जीता है और जज्ब होता है, क्योंकि मस्ती जज्ब करने का नाम है और जज्ब खामोशी से की जा सकती है। यही वो मुकाम है जहां से हमारी पहली रूहानी ई बुक जन्म लेती है, जिसका उन्वान है फकर का राज, बातिन का रास्ता। ये किताब ना किसी मार्केट के लिए है, ना किसी शोहरत के लिए, बल्कि उन दिलों के लिए है जो सच में सवाली हैं, जो अंधेरों से निकलकर रोशन रास्ता देखना चाहते हैं। ये इल्म बेचने के लिए नहीं, हमने इस किताब की मुख्तसर तरीन कीमत रखी है, सिर्फ इसलिए कि दास्तान उर्दू का चिराग जलता रहे। इस चिराग की रोशनी के लिए जो अखराजात दरकार हैं वो अदा हो सकें। मगर याद रखें, ये इल्म बेचा नहीं जा रहा। अगर कोई कीमत अदा ना भी कर सके तो फिर भी हम ये किताब भेज देंगे, क्योंकि फकीर की राह में दरवाजे बंद नहीं होते, दिल खुले होते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिखें, मुझे फकर का राज चाहिए। ये ई बुक खामोशी से आपको भेज दी जाएगी। ये किताब उन अल्फाज की तरह है जो ना बोले जाते हैं, ना समझे जाते हैं, बल्कि महसूस होते हैं। ये उनके लिए है जो सवाल करना जानते हैं मगर जवाब सुनने से पहले खामोशी में डूब जाना भी जानते हैं। आइए इस वीडियो का आखिरी दरवाजा खोलते हैं, जिसका नाम है जब फकीर फना होता है तब बका जाहिर होती है। मेरे मोहतरम नाजरीन, फकीर की मेराज फना है, जहां वो खुद को नहीं सिर्फ हू को देखता है। जिसने अपनी जात को मिटा दिया उसने हकीकी जात को पा लिया। ये फकीर की सबसे बड़ी पहचान है। वो बाकी नहीं रहता बल्कि अल्लाह की जात में बाकी हो जाता है, जिसे बका बिल्लाह कहते हैं। फना कोई खौफनाक चीज नहीं, ये वो मुकाम है जहां ना रोना है ना हंसना है, बस एक सुकून है, एक नूर है, एक हकीकत है जो हर शय से बुलंद है। फकीर जब फना होता है तो वो महज इंसान नहीं रहता, वो एक राज बन जाता है, एक ऐसी सदाकत जिसे सिर्फ वही पहचान सकता है जो खुद भी फना के रास्ते से गुजर चुका हो। ऐ रब्बे कायनात, जो भी इस वीडियो को सुने, पढ़े, समझे या ना समझे, उसके दिल में हकीकत का चिराग रोशन कर दे, उसे वो दिखा दे जो आंख से नहीं दिल से देखा जाता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हकीकत, फकर, मार्फत और बातनी रास्ते को समझना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके दिल ने क्या सुना और क्या समझा। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।